कि बेटा अपने आप को सफल बनाने के लिए बच्चों को भी, विद्यार्थियों को भी पढ़ने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी कि नहीं? अरे मन लगा के पढ़ना ये भी एक प्रकार का तप ही तो है। मन लगा के पसीना बहाना, काम करना, अपने आप को सक्सेस करना, सफल बनाने में लगे रहना, ये भी एक प्रकार की तपस्या ही तो है। तो तपस्या का अर्थ केवल ये नहीं होता कि आप जंगल जाएं और वहां ध्यान लगाएं, इसका नाम तप नहीं है। आप अपने आप को सफल बनाने के लिए जो पसीना बहाएंगे वह भी तपस्या ही है। इसलिए हम हर बेटे से कहेंगे कि आपको भी अपने लिए तपस्या करनी होगी, तप करना होगा अपने आप को सफल बनाने के लिए। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हम बहुत मेहनत करते हैं पर हम सफल नहीं हो रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहे हैं, क्या करें? हमने कहा भाई सक्सेस होने के लिए जितनी मेहनत चाहिए शायद आप उतनी मेहनत अभी कर नहीं रहे हैं। मेहनत और करनी होगी, अभ्यास करना होगा। आप पहली बार पत्थर उठाइए और जोर से फेंकिए। यदि पहली बार का पत्थर आपका 100 मीटर तक जाता है तो आप दूसरी बार फेंकिए, जरा सा उससे और आगे जाएगा। तीसरी बार फेंकिए, जरा सा और आगे जाएगा, 10-20 आगे जाएगा। आप रोज फेंकिए तो आपका अभ्यास, पहली बार का पत्थर यदि 100 मीटर गया तो जब अभ्यास पूरा आपका हो जाएगा तब आप अपना पत्थर 200 मीटर तक भी फेंक सकते हैं। हाँ या ना? ये कैसे हुआ? आपके अभ्यास से। इस अभ्यास का नाम ही तपस्या है। इस अभ्यास का नाम क्या है? जोर से मेरी माँ। अपने बच्चों को तपस्वी बनाओ। तपस्वी मीन्स अभ्यासरत, कार्यरत रहें। अभ्यास का नाम ही शास्त्रों में तपस्या है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करने से सब होगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। ये अभ्यास मीन्स तपस्या है। इसलिए अपने हर बच्चों को तपस्वी बनाओ। मेहनत, कोशिश। एक बच्चे ने कहा, महाराज जी हम बहुत मेहनत करते हैं, सक्सेस नहीं। हमने कहा सक्सेस होने के लिए जितनी मेहनत चाहिए आप उतनी कर नहीं रहे। आप लोगों ने देखा होगा, लोग जरा सी बुखार आ जाए कोई काम पे नहीं जाता। अब महाराज जी आज हम काम पे नहीं जाएंगे, आज हमें बुखार है। कितना बुखार है? महाराज जी 100 है, पूरा ना पाया, डॉक्टर ने बताया 100 है, 101 चढ़ी है। हाँ, शरीर बहुत गर्म है, हिम्मत नहीं है महाराज जी बैठने की। चावल जब बनता है ना तो चावल के एक ही दाने को दबा के देखा जाता है, सारे नहीं दबाए जाते। एक यदि दब रहा है तो पूरे चावल पक गए। सही है क्या? कामयाब व्यक्ति बुखार को भी पीछे छोड़ेगा। कामयाबी तब आएगी जब बुखार का कोई आई है, बुखार चढ़ी है तो चढ़ी रहे, पर हम रुकेंगे नहीं। कई लोगों को हम देखते हैं जरा सी बुखार आ जाए तो काम छोड़ देते हैं। मैं अपनी बताऊं, मुझे प्रचंड बुखार चढ़ी थी, 103 और 7 दिन थे कथा के लिए। मैं गया था कथा सुनाने। ऐसी स्थिति थी कि मैं बिस्तर पे पड़ा तो आंख खोलने की हिम्मत नहीं थी, ऐसे आंख नहीं खुल रही थी मेरी। मुझे याद है, मेरे अपने वो साथी लोग अभी भी हैं, आंख खोलने की हिम्मत नहीं थी। एक घूंट पानी नहीं जा रहा था अंदर, एक दाना अंदर नहीं जा रहा था मुंह में। लेकिन उस समय भी मैंने इतनी बुखार और इतनी कमजोरी पर भी मैंने 3.5 घंटे बराबर ज्यों की त्यों कथा की और श्रोताओं को लगने नहीं दिया कि मुझे बुखार है। पूरा उनको आनंद दिया कथा का। मैं आलस्य नहीं किया। इतनी भयंकर बुखार, तबीयत बिगड़ने के बाद भी मैंने कभी अपने जीवन में मैंने बुखार को अपनी मेहनत के ऊपर हावी नहीं होने दिया। कई लोग जीवन में कभी ना हारना ही मनुष्य का धर्म है, कभी ना हारना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। परिस्थितियां बिगड़ेंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी, ये संसार है। चुनौतियां आएंगी,
जरा सी चुनौती आई और आप दुबक के भाग गए? ना जी, हमने मैदान छोड़ के भागना नहीं सीखा। यदि आप डटे रहे ऐसी विषम परिस्थितियों में भी, तो आपकी जीत निश्चित है, आपकी जय जयकार निश्चित है, आपकी सफलता आपके कदमों में आकर के पड़ी रहेगी। आज तो हम देखते हैं जरा सा किसी को जुकाम हो जाए तो बिस्तर पकड़ लेता है, इतने कमजोर लोग हैं। जरा सा जुकाम आ जाए बिस्तर पे आ जाते